तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल यूं तो भूत, भविष्य और वर्तमान में इसे बांटा गया है, लेकिन जब बात आती है जिज्ञासा की, सवाल की, ख्याल की और दिल के हाल की, तो एक ही सवाल हमारे मन मस्तिष्क में खटखटाता रहता है कि आखिर भविष्य मेरा कैसा होने वाला है। और जब इंसान के मन में अपने आने वाले कल को लेकर सवालों का सैलाब उमड़ता है, तो आशा की नौका पर सवार व्यक्ति निकल पड़ता है सवाल की खोज में, सवाल के उस जवाब की खोज में जिससे उसे एक दिशा मिल पाए। इसीलिए अब भी आपके मन में सवालों की सुनामी अगर आ रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया लेकर आया है आपके सवालों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस। इस शो में आप जानेंगे अपने ग्रहों की चाल और भविष्य का हाल, और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष विशेषज्ञ मृगेंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुनील भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए फोन और जानिए आपकी लकीरें क्या कह रही हैं। हमारी फोन लाइंस आपके लिए लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। इस दौरान आप चाहे तो हमें फोन करके अपने आने वाले कल के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने आने वाले कल के बारे में, तो इस विषय में आप जान सकते हैं। चूंकि हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं और आपकी ग्रहों की चाल को बखूबी समझ पाएंगे। इसीलिए अगर किसी भी तरह की जिज्ञासा आपके मन में है, कुछ भी आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, अपने करियर के विषय में जानना चाहते हैं कि किस तरह का आपका आने वाला करियर रहेगा, शादी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी किससे होगी, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा रहने वाला है, भविष्य में आप माता पिता कब बनेंगे, या फिर कुछ भी इस तरह का सवाल अगर आप है जो शायद आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे, किसी और से पूछ नहीं पा रहे, तो ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप दिल खोलकर अपने मन की उस बात को रख सकते हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है वो यकीनन आपके सवालों का जवाब देगा। तो देर मत कीजिए, चूंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त आपके पास और 1 घंटे में हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि हमारे साथ दोनों लोग जुड़ गए हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं संजय बोला हूँ। मेरा जन्म स्थान है कानपुर का है जी, और समय है 8:56 शाम का जी। तो मेरा ये सवाल है कि मेरी नौकरी भी नहीं है मेरे पास, नौकरी चली गई है। डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं बताई, सिर्फ समय बताया, तारीख, साल, महीना बताना पड़ेगा आपको। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए पहले। और 30/11/1966, 30/11/30 नवंबर 1966। 1966। समय और बताइए। 8:56 शाम का, 8:56 PM। कहाँ का जन्म है आपका? कानपुर। कानपुर जी, मेरा नाम संजय जी। क्या आज पूछना चाहते हैं आप नौकरी के लिए? नौकरी के लिए भी है, चली गई तो कब तक मिली? जी बिल्कुल, आपको एक बार आपकी कुंडली पढ़ देते हैं। आद्रा नक्षत्र की आपकी कुंडली है। कुंडली में बात करेंगे, कर्क लगन की कुंडली है। यहाँ पर आपको गुरु बैठे हैं। अब लगन में गुरु बैठकर आपके गज केसरी योग तो बनाए हैं। महादशा भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं नौकरी से परेशान हो रहे हैं। तो इस समय केतु की महादशा आने वाली है। इससे पहले ही आपका योग बनेगा, क्योंकि अभी आपकी बुध में शनि चल रहे हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराते हैं और बड़ा अच्छा इसका उपाय है। आप अपने घर में पश्चिम की दिशा में एक शमी का पौधा लगा लीजिए और संध्या काल के समय थोड़े बहुत जरा से एक चुटकी भर काले तिल और उड़द डालकर दीप जलाइए। सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दिए। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे आपको रोजगार के साधन जुट गए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, गुड़गांव से वर्षा जुड़ी है। वर्षा जी, स्वागत है आपका। सवाल अपना पूछ सकती हैं आप। जी, मेरा जन्म है 10/10/2001। 10/10/2001। जी, हाँ जी। और 10 वेट करो 10/10/2001। टाइम क्या है? टाइम है 8 और 8:30 के बीच का। सुबह शाम का? शाम का। 8 और 8:30 के बीच का। हाँ जी। ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान है भिवानी। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? ये बीएमएस कर रही हूँ और भाई ये मांगलिक है हूँ या नहीं, आगे भविष्य बता। ये बीएमएस कर रही है? हाँ, बीएमएस कर रही हूँ। मांगलिक तो ये है,
ठीक है। वृषभ लगन है इनका, लगन में शनि बैठे हैं वक्री, सेकेंड हाउस में राहु चंद्र और गुरु बैठे हैं, पंचम में सूर्य शुक्र है और छठे बुध बैठा है, अष्टम में केतु और मंगल का योग है। तो मांगलिक भी है ये और अंगारक योग भी बना हुआ है केतु और मंगल का, ठीक है। दूसरा और क्या पूछा है आपने, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? कैसा रहेगा ये, क्या भविष्य उपाय किस करें? तरह का रहेगा, उपाय भी क्या? देखिए बीएमएस कर रही है ना, हाँ जी। तो बीएमएस जो है ये आयुर्वेद के जो है अंतर्गत आता है, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसमें शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लगन में शनि बैठे हुए हैं, अपना क्लिनिक अगर चलाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब बीएमएस करने के बाद अगर ये अपना क्लिनिक खोल लेती है तो इसको बहुत अच्छा जो है रोजगार मिलेगा, अच्छा इसका व्यवसाय चलेगा, खूब धन ये कमाएगी और यश भी कमाएगी। इनको जो है आप 4 कैरेट का नीलम राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डलवा दीजिए। हर हर महादेव। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ प्रणीत जुड़े हैं देहरादून से, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी प्रणीत, अपना सवाल पूछिए। मैम, शादी के लिए पूछना है। अपनी डिटेल बताइए पहले, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 17/5/1988। एक बार जोर से बोलिए थोड़ा। 17 मई 1988। 17 मई 1988। 1988। समय और बताइए। समय है दिन के 1:47। 1:47 दोपहर का, ठीक है। जगह बताइए। देहरादून। देहरादून। जी, क्या पूछना चाहते हैं? शादी के लिए है, शादी के लिए और जॉब चेंज करनी है। बिल्कुल बताते हैं। रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शुक्र योग में द्वितीय शुक्ल पक्ष का जन्म है आपका। कुंडली की बात कर लेते हैं तो इस समय आपकी कुंडली देखने को जो मिल रही है वो सिंह लगन की कुंडली है। कुंडली में यहाँ पर आपको बताते हैं मंगल राहु की युति आपकी सप्तम भाव में है। महादशा की बात कर लेते हैं तो इस समय की जो महादशा आपकी चल रही है वो चल रही है गुरु की, और गुरु में अंतर दिशा आई हुई है शुक्र की। देखो, आने वाले समय में ये मान लीजिए 8वें और 9वें महीने के बाद तो शादी का योग बनेगा। ये 6 महीने आपका योग बना रहेगा। और बात करिए आपने जॉब की, तो जॉब के भी साधन आपके जुटेंगे। बृहस्पति को थोड़ा सा अच्छा और कर लीजिए तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। उसके लिए एक बड़ा सरल उपाय आपको बताते हैं। 12 गुरुवार तक 12 केले, 12 साबुत हल्दी की गांठें, 250 ग्राम दाल चना एक पीले कपड़े में बांधो, एक खड़ाऊं के साथ पुजारी जी को भेंट दो 12 बजे से पूर्व, और विष्णु सहस्त्रनामा का करो पाठ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने आने वाले कल के बारे में, तो जान सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जुड़े हैं हमारे साथ। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल है, देखो साहब, बच्चों के शादियाँ और मैं घर बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ मैं? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सुरेश जी, टीवी सेट का वॉल्यूम आप अपना बंद कीजिए, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि, समय और जगह। अब देखो मेरा 6/3/1962 कहा था, मंगलवार रात को 10 आपकी आवाज में साफ नहीं है, थोड़ा जोर के बोलिए आप। 6/3/1962। 6/3/1962 मंगलवार जी, रात में समय क्या है? 10:10। जगह क्या है सर, स्थान क्या रहेगा? महाराष्ट्र। मांडवा। मांडवा महाराष्ट्र। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे देखो साहब, मेरे बच्चों को शादी करना और घर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। घर बनाने की पोजीशन, तुला लगन है आपका, ठीक है। 4th हाउस में बुध और शनि बैठे, साथ में केतु है, पंचम में मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु, छठे आपके बैठा शुक्र उच्च का, 10वें राहु, ठीक है। तो आपका पूछा आपने घर बनाने की स्थिति के बारे में। देखिए, आपको दशा लगी हुई है शुक्र की 2014 से, और अभी आपको शुक्र में चला हुआ है बृहस्पति 7 मार्च 2024 से, और ये 7 नवंबर 2026 तक आपको रहेगा। तुला लगन के लिए शुक्र जो है लग्नेश बनता है और अष्टमेश बनता है, तो छठे स्थान पर बैठा है, कर्जे की स्थिति आपकी बनाएगा, कर्जा बढ़ाएगा। ऊपर से आपको बृहस्पति भी आया हुआ है, तो इस समय धन की स्थिति बहुत खराब है आपकी। पंचम में आपके गुरु बैठा है, संतान के साथ अनबन रहेगी, संबंध अच्छे नहीं रहेंगे।
जब आपको शनि की दशा आएगी, यानी प्रत्यंतर अंतरदशा, ये आपको आ रही है 7 नवंबर 2026 में, और शनि जो है अपने ही घर के बैठे हुए हैं मकर राशि में, तो वो आपका घर बनाने का अवसर आपको जरूर देंगे। उपाय के तौर पर एक तो आप नीलम जरूर धारण करें, क्योंकि शनि आपका कमजोर है। इसके साथ साथ बहते पानी में 4 रम के क्वार्टर लें, रम के क्वार्टर सिर से घुमाएं 7 बार उल्टा, शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः, इसका जप करते हुए उनको चलते पानी में आपने खोल के बहा देना है, और क्वार्टर यानी जो कांच की बोतल है उसको बाहर फेंक देना है, सिर्फ आपने रम डालनी है। ये आपने राहु काल को देख करके करना है, और ये उपाय आपने शनिवार को करना है। 10 शनिवार इसको करिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। हर हर महादेव। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, हमारे साथ फरीदाबाद से दीपक जी जुड़े हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। मैम, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरा आने वाला समय कैसा है फ्यूचर में। अपनी डिटेल बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। 27 मई 2003। 27 मई 2003। समय और टाइम सर 1:30 बजे दोपहर के। ठीक है, और प्लेस क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। बिल्कुल आपको बताते हैं। एक तो आपका गणमूल में जन्म हुआ है, अगर आपने अभी तक गणमूल शांत नहीं करा है, रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, द्वादशी कृष्ण पक्ष का सौभाग्य योग का जन्म है। और कुंडली की बात कर लेते हैं तो आपकी कुंडली यहाँ पर देखिए सिंह लगन की कुंडली है। अब आपको बताएं, यहाँ पर सूर्य और राहु की युति 10वें भाव में है। अब 10वें भाव यहाँ राजकीय सम्मान, कहीं ना कहीं रोजगार को भी इंडिकेट करता है। और महादशा की बात कर लेते हैं तो महादशा जो इस समय चल रही है वो आपकी शुक्र की चल रही है 10 से 30 तक, और अंतरदिशा जो आई हुई है इस समय आपकी वो आई है शनि की। ये कराएगा आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा, परिश्रम अधिक कराएगा और उसका फल देगा कम, मगर आपने मेहनत करते रहना है। एक छोटा सा उपाय बताते हैं आपको, और ये उपाय आप कम से कम 20 शुक्रवार तक कीजिए, ताकि ये आपके पूरे शुक्र की महादशा के लिए अच्छा हो। चाशनी वाले मखाने, 1 नारियल, 1 चुन्नी किसी कन्या को देना प्रारंभ कर दो शुक्रवार के दिन, और शुक्रवार के दिन 125 ग्राम काले तेल, काले उड़द, सरसों का तेल खरीदो और शनिवार को दो दान। और ये भी आप 19 शनिवार तक करो, वो 20 तक करो, ये 19 शनिवार तक करो। दोनों की महादशाओं में आपको लाभ मिलेगा और यहीं पर आपका योग भी बनेगा। अगले जो कॉलर जुड़े हमारे साथ वो बिहार से हैं, बिहार के गया से। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजय जी, सवाल पूछिए अपना। रिटायर कर गए हैं तो उसमें पैसा सब अटका हुआ है, कब तक मिलेगा? रिटायर हो गए हैं, पैसा अटका हुआ है जी। जन्म तारीख? सर टीवी सेट का वॉल्यूम पहले बंद कीजिए। क्या है, दोबारा बताएंगे प्लीज? दोबारा रिपीट जन्म तारीख? 8/9/1959। 1959? 59? हाँ ठीक है। 8 सितंबर 1959। टाइम क्या है? 8 बजे प्रातः गया। सुबह 8 बजे गया। जी। आपका प्रश्न है फाइनेंस को लेकर? जी। रिटायर हो गए, पैसा बहुत सारा अटका हुआ है इनका। आपका कन्या लग्न बनता है, लग्न में राहु और मंगल की युति है, ठीक है। 2nd हाउस में चंद्रमा है, 3rd में गुरु, 4थे शनि बैठा है, 7th में केतु है, 12वें शुक्र, सूर्य, बुध। आपका फाइनेंस को लेकर क्या प्रश्न था, एक बार दोबारा बताएंगे आप? सर उन्होंने बोला कि वो रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद बहुत सारा पैसा उनका अटका हुआ है, कब तक मिलेगा, कब तक स्थिति जो है बेहतर हो जाएंगी? ठीक है, देखिए इनको लगी है शुक्र की दशा 2009 से, और शुक्र में अभी इनको चले हुए हैं शनिदेव 9 अक्टूबर 2022 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक। तो इस समय में इनका पैसा जो है बर्बाद हुआ है, अटका भी है, क्योंकि शनि जो है 6ठे के मालिक हो गए हैं और शुक्र जो है 12वें बैठा हुआ है। इन्होंने, इनके साथ चीटिंग हुई होगी, किसी कहने पर पैसा लगा दिया होगा, वो पैसा अभी इनका नहीं आएगा 2029 तक, अगर ये उपाय नहीं करेंगे। इनको उपाय क्या करने हैं? इनको शुक्रदेव के बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करवाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है माता लक्ष्मी के इनको 40 व्रत करने चाहिए, और उनके अंदर माता लक्ष्मी को व्रत के बाद शाम के समय गुलाब का फूल, इत्र और सफ़ेद बर्फी 100 ग्राम ये अर्पित करेंगे, तो उसके बाद इनका रुका पैसा इनके पास वापस आ जाएगा। हर हर महादेव। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, सीमा जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से। सीमा जी आपका स्वागत है, समस्या बताइए। तो ये मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1997।
जी 5:27 सुबह के जी कानपुर स्थान है। बिटिया की शादी कब तक होगी और कहाँ पर होगी, जी। किस सन तक होगी? बहुत परेशान है पंडित जी। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनकी कुंडली देख लेते हैं। पहले यहाँ पर कुंडली देखने को मिल रही है, कन्या लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करेंगे तो वो बुध आदित्य योग अवश्य बनाए, चंद्रमा के साथ युति भी है द्वितीय भाव में। और आपको बताएं इनकी महादशा जो इस समय की महादशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है 12 से 31 तक। और इस समय की अंतर्दशा आई हुई है मंगल की। देखो बहुत अच्छा समय है और आपने बहुत अच्छे समय प्रश्न भी किया है। विवाह का योग पूर्ण हो सकता है। आने वाले कल से जो सावन शुरू हो रहे हैं वो मंगलवार के दिन, क्योंकि मंगल की अंतर्दशा चल रही है, मंगला गौरी व्रत कराएं। सबसे आसान और सबसे सटीक उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है विवाह के लिए। ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जिन भी कन्याओं का विवाह में विलंब हो रहा है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ तो कोई भी दोष लगा हुआ है, अगर वो कन्या मंगला गौरी व्रत करा लेती है, उसका आयोजन कर लेती है, सावन मास में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है, इससे अत्यंत लाभ मिलता है और भगवान शिव पूरे परिवार की कृपा होती है। माँ अम्बा की कृपा से उसका बहुत अच्छे से विवाह भी संपन्न होता है। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से। श्याम जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल मेरे रोजगार से रिलेटेड है। ठीक है, मेरा जो जन्म तिथि है वो 27/5/1983। वेट करिए, शुक्रवार 27 मार्च 1983। जी जी और जन्म स्थान है हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। 1 मिनट, 27 मार्च 1983। जी। टाइम बताइए। टाइम है 7:15, शुक्रवार के दिन सुबह के 7:15। जी। जन्म स्थान हावड़ा। हावड़ा कोलकाता। जी, हावड़ा, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। हावड़ा, ठीक है। जी नहीं ये हावड़ा कोलकाता डालिए सर। कोलकाता डालते हैं जी। कोलकाता डालिए, ठीक, कोलकाता जी। 27 मार्च 1983, 7:15 सुबह के कोलकाता। अब आप प्रश्न पूछिए अपना। जी, रोजगार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्या करते हैं आप काम? जी, मैं अभी तो जॉब करता हूँ। कहाँ पे करते हैं जॉब? कौन से उसमें सेक्टर में? ये टी गार्डन है सर, इसमें अभी। हाँ जी, टी गार्डन का उसमें। तो आप उसपे किस पोस्ट पे हैं उसमें? इसमें मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ अभी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो आपकी जॉब सही नहीं चल रही, आप ये पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी, ठीक है। आपका मेष लगन है, लगन में शुक्र बैठे हैं, 3rd हाउस में राहु उच्च के, 5th में चंद्रमा उत्तम स्थिति में, 7th में शनि बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, 8th में गुरु, 9 में केतु, 12वें बुध, सूर्य और मंगल। देखिए, कभी आपने सोचा कि आप खुद का रोजगार करें? कभी आपने सोचा खुद का व्यवसाय करें, आप खुद का बिजनेस करें? सुन पा रहे हैं आप? संपर्क शायद टूट गया सर। अच्छा, टूट गया। तो देखिए, आप अगर खुद का बिजनेस करेंगे तो उसमें आप बहुत पैसा कमाएंगे, बजाय कि आप जो जॉब कर रहे हैं। अभी आपको दशा में लगा है राहु, राहु में आपको चले हुए हैं शनि, और शनि में अभी आपको शुक्र चले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हैं कि मैं बहुत अपना रोजगार सेट कर लूँ, ज़्यादा पैसा कमा लूँ। आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक है। अब इसके लिए आप उपाय क्या करेंगे? देखिए, आप शनि को मजबूत करिए। शनि का आप नीलम जरूर धारण करें। 4 कैरेट का नीलम राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डाल लीजिए। इसको आप चांदी में डालना, गोल्ड में मत डालना, पहली बात। दूसरी बात, भगवान रामचंद्र जी के पिताजी हैं दशरथ जी, उन्होंने शनि चालीसा लिखी है, उसका आप डेली पाठ करें। शाम के समय 9 बजे के बाद आपने नीचे काला कपड़ा बिछाना है, वेस्ट की तरफ फेस करना है, हो सके तो काले कपड़े ही डाल के बैठिए। सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि यंत्र रख करके आप 40 दिन शनि चालीसा का पाठ करिए। फिर देखिए कि आपको अपने कामकाज में कैसे सफलता मिलती है। हर हर महादेव। अगले कॉलर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं चरणपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। आपको हमारी आवाज मिल रही है सर? चरणपाल जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1954। 11 सितंबर 1954। और सुबह का है, समय नहीं मालूम। अच्छा, समय क्या बताया आपने? सुबह का समय नहीं मालूम। समय नहीं मालूम। समय नहीं मालूम, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि एक माँ से एक घर मिला था, वो घर सरकार ने ना एक तरह से बंद कर दिया है, उसका कुछ भविष्य में क्या होगा?
क्या बताया? घर मिला था, कुछ घर मिला था सरकार की तरफ से, वो बंद हो गया। जी मतलब सरकार ने आसपास की जमीन भेज दी है ना, वो हमें भी कहते हैं कि इसका कुछ करेंगे। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। देखिए आपका जन्म का समय कोई भी हो, मगर यहाँ पर आपको बता दें उस समय काल सर्प योग चल रहा था जिस समय आपका जन्म हुआ था, क्योंकि मंगल राहु की युति से और केतु के बीच में कोई भी ग्रह नहीं थे। तो यहाँ पर बताएं आपको कि आपने करना क्या होगा। जब भी भावी को मेटने की अगर किसी देवता के अंदर क्षमता है तो वो है चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास। और सावन मास कल से हो रहे हैं प्रारंभ। इसका सुनहरा अवसर है, घर के अंदर अपने ईशान में बैठकर पंचांग पूजा कराएं, साथ में कराएं संपूर्ण रुद्राभिषेक। इसमें लघु रुद्री ना कराएं, अगर करा सके तो नमक चमक की रुद्री कराने के बाद होम हवन करें अग्नि का वास देखकर, और इस कामना के साथ संकल्प लें कि मेरा आशियाना, मेरा मकान जो भी संपूर्ण नहीं हुआ है या मुझे नहीं मिला वो अवश्य मिलेगा। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोरथ कामना पूर्ण होगी। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें हम लेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कुंडली एनालिसिस और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट मौजूद हैं, मृगेंद्र चौधरी जी और पंडित सुनील भारद्वाज जी। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील जुड़े हमारे साथ मैंगलोर से। सुनील जी, माफ कीजिएगा, साजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अपना पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 31 अगस्त। दोबारा बताएंगे? एक बार फिर से दोहरा दीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। 31 अगस्त 31 अगस्त 1988 1988। 31 आगे क्या है? अगस्त 1988। 1988, ठीक है। समय बताइए। 6:30 बजे शाम को। 6:30 शाम को। 6:30 शाम का जी। और जगह क्या है? जगह जगह पंजाब में मलोट, MALOUT मलोट। मलोट पंजाब में मलोट। ML एक बार MAN MANOUT। हाँ मलोट आ गया है, ठीक है। 31 अगस्त 1988 6:30 शाम के मलोट पंजाब। जी क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा जी 2014 के बाद सारा काम ठप हो गया, कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या काम करते हैं अभी आप? मेरा LCD का और AC का बहुत तगड़ा बाजार था, बहुत तगड़ा बिजनेस था, वो सारा बंद हो गया। हौजरी का? नहीं LED ठीक है। जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। समझ गया। ठीक है। तो वो काम आपका ठप हो गया, तो अभी क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल अभी मैं फ्री हो अभी, ठीक है। कुंभ लग्न है, लग्न में राहु बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मंगल है वक्री, थर्ड में चंद्रमा, मेष राशि आपकी, चौथे गुरु बैठा है, पंचम में शुक्र, सप्तम में केतु और सूर्य, अष्टम में बुध है, 11वें स्थान पर शनि बहुत उत्तम स्थिति में है। जन्म पत्री तो बहुत बढ़िया है आपकी। 2009 से आपने कब से बोला है काम ठप हुआ है आपका? काफी वक्त बता रहे हैं, काफी वक्त से। 2009 से शायद बोल रहा था। 2009 से आपको सूर्य की दशा आई थी और ये 15 तक चली है, फिर चंद्रमा आए हैं आपको 2015 से। 30 अगस्त 2025 तक रहेंगे, फिर आपको मंगल आ जाएंगे। देखिए ऐसा कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा जो है वो छठे स्थान के मालिक बनते हैं। छठा स्थान होता है रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का, कर्जे का। तो आपकी स्थिति चंद्रमा ने खराब करी है खूब, ठीक है। तो अभी अगले साल जब अगस्त में चंद्रमा की आपकी दशा समाप्त हो जाएगी, फिर आपको मंगल देव की दशा आएगी और मंगल आपके सेकंड हाउस में धन भाव में बैठे हुए हैं, थर्ड के और 10th के मालिक होकर के। तो फिर अगर आप इस समय में रियल एस्टेट में जाते हैं, रियल एस्टेट के अंदर या फिर सर्जिकल आइटम्स के जो बिजनेस में जाएंगे तो आप खूब पैसा कमाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो जो पहले LED का काम था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, वो दोबारा से ठीक हो जाए, फिर आप राहु के स्तोत्र का डेली रात को 11 बजे के बाद पाठ करिए। साउथ वेस्ट की तरफ आपने फेस रख के बैठना है। आपने नीचे जो है बेज कलर का कपड़ा बिछाना है या ब्राउन कलर का आप ले सकते हैं। सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला करके थोड़े से वहां पर काले तेल डाल करके आपने राहु देव के स्तोत्र का एक पाठ करना है। उसके बाद
राहु देव के बीज मंत्र की ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः, इसकी आपने 4 माला डेली जप करनी है। आप ये करके देखिए, 4 महीने में आपके सामने दोबारा से जो है अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड है, चाहे वो कंप्यूटर सेक्टर है, आईटी है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी आने लग जाएंगी। हर हर महादेव। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, सुनील जुड़े हैं हमारे साथ। सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि हम 20 साल से सूरत में जॉब कर रहे हैं ड्राइविंग का, लेकिन हम कुछ धंधा करना चाहते हैं, वो होता नहीं है। अपनी डिटेल बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। सर, टाइम तो नहीं बता सकता हूँ, डेट बता सकता हूँ, 9/6/79 है। 9/6/79। और वक्त नहीं पता आपको? जगह सूरत? जगह एमपी में झाबुआ जिला। कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न कीजिए। सवाल पूछ लीजिए अपना। सवाल यही है कि आगे हम कुछ भविष्य में बिजनेस कर सकते हैं कि नौकरी में ही जिएंगे? 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं ये। देखिए, यहाँ पर आपको एक उपाय बताते हैं शंकर जी का, बड़ा अच्छा। सावन मास का दिन चल रहे हैं, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। घर के अपने ईशान स्थान पर आप पारद के शिवलिंग रखो, कहीं से भी लाके छोटे से शिवलिंग रख लीजिए पारद के, और सावन मास में गंगा जल दूध उस पर चढ़ाते रहो। और ऋतु फलम समर्प्यामि, एक कोई फल लाके चढ़ाओ, साथ में सफ़ेद पुष्प, और भगवान शिव का जो स्तोत्र आता है, चाहे नमामि शमीशान आता है या शिव तांडव आता है, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप सरलता से पढ़ सकते हैं, प्रातःकाल 12 बजे से पहले पढ़ना प्रारंभ कर दो। आपके पास जो नए साधन जो चाहते हो, आपकी गाड़ी चला रहे हो, कुछ बन नहीं रही बात, या बात बिगड़ी हुई है मेरी, वो सारे समाधान आपके भगवान शिव की उपासना करने से होंगे पूरे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है, गुड़गांव से रीता जुड़ी है हमारे साथ। रीता, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। बेटे का नाम राज गुप्ता है, 15 अक्टूबर 2001। 15 अक्टूबर? हाँ 2001। हाँ, 9:48 9:48 सुबह का। 9:48 AM। और कानपुर स्थान है। कानपुर? जी हाँ, ठीक है। बच्चे को नौकरी में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और वो अभी गेट की भी तैयारी कर रहा है एमटेक करने के लिए, और वो फॉरेन कंट्री कभी नौकरी करने जाएगा कि उसका विदेश जाने का बहुत मन है नौकरी के लिए। कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग की है इन्होंने? इसी ब्रांच से। ठीक है, 15 अक्टूबर 2001। हाँ जी। सुबह 9:48 कानपुर। हाँ जी। वृश्चिक लग्न है, सेकंड हाउस में मंगल और केतु बैठे हैं, सप्तम में शनि है, अष्टम में राहु और गुरु, और 11वें बैठे हैं चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र। अभी आपने पूछा है कि विदेश में नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वराशि का मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और 12वें का मालिक शुक्र नीच का है, और सूर्य से अस्त है। अगर विदेश चले भी गए तो शुक्र जो है इनकम के भाव में, यानी आय के भाव में नीच का बैठा हुआ है 12वें का मालिक होकर के, तो वहां पर रोजगार अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो उसमें इनकम जो है, यानी सैलरी जो है वो अच्छी नहीं मिलेगी, तो बाहर जाने का जो है विचार जो है अच्छा नहीं रहेगा। यहीं पर अगर देखें तो यहीं पर अच्छी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि 10वें सूर्य 11वें स्थान पर कन्या राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनको एक तो आप माणिक्य जरूर डलवाएं। 5 कैरेट का माणिक्य राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसमें आप या तो तांबे में डलवा दीजिए, गोल्ड में डलवाइए, क्योंकि राहु के साथ गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ इनको, इससे क्या होगा, इसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुबह सुबह डेली करें। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें एक तांबे का सिक्का डालेंगे, थोड़ा सा सिंदूर डाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद वो जो जल है सूर्य को अर्घ दे देंगे। वो सिक्का जब नीचे गिर जाएगा उसको उठा लेंगे। 40 दिन करिए, रविवार से शुरू करके जब 40 दिन हो जाएंगे तो वो सारे सिक्के भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में आप अर्पित कर दीजिए। साथ में 600 ग्राम गुड़ और 600 ग्राम गेहूं भी अर्पित करिए लोटे में डाल करके। इसके बाद इनके सरकारी नौकरी के जो योग हैं वो प्रबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर गेट में चाहते हैं कि एडमिशन हो तो उसके लिए, क्योंकि एमटेक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आती है, 9th हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा इनका अस्त है, तो चंद्रमा का इनको मोती डलवा दीजिए। भगवान शंकर को ये बुधवार और सोमवार के दिन
थोड़ी सी हरी मूंग, साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में इनका एडमिशन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आप एमटेक चाहते हैं तो चंद्रमा के उपाय करें, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले तो फिर आप सूर्य पे फोकस करें। विदेश जाने का कोई अच्छा योग इनके लिए नहीं है। हर हर महादेव। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर जो जुड़े हैं वो है फरीदाबाद से, प्रिंस है हमारे साथ। अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अपनी के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरा घर वगैरह कब बनेगा सर, इससे रिलेटेड ये मेरा सवाल है। जी, एक बार डिटेल बताइए सर। 4 जुलाई सन 2000 को मेरा जन्म हुआ था, रात के 9 बजे, करीब 9:30 या 9 के बजे के एक बीच बार में। फिर से दोहरा दीजिए जरा। 4 जुलाई सन 2000। जी, 4 जुलाई सन 2000 में जन्म हुआ था। जी जी। और समय क्या था? समय रात के 9 साढ़े 9 बजे के बीच। 9 साढ़े 9। दिल्ली कहाँ का? दिल्ली का जन्म है, फरीदाबाद का? फरीदाबाद का ही जन्म है सर। क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए। सर शादी से रिलेटेड जानना चाहता हूँ कि शादी वगैरह क्या है सिस्टम, और घर वगैरह मेरा कब बनेगा। बिल्कुल, आपने पूरा अभी नहीं, बस इतना मेहनत करते हैं घर में सब लोग, फिर भी घर नहीं अभी तक हमारे पास। बिल्कुल, आपको आपकी कुंडली पढ़ देते हैं। पहले अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, गणमूल के अंतर्गत आती है। अगर आपके परिवार ने अभी तक गणमूल शांत नहीं कराए तो तुरंत करा लीजिए। साथ में आपको बता दें, आपकी कुंडली में यहाँ पर पातक काल सर्प योग है बना हुआ। और आपको बताएं कि चंद्रमा राहु की युति भी आपकी कुंडली में बनी हुई है, जो कि आपको थोड़ा सा विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर सुख साधन में कमी भी करती है। महादिशा भी पढ़ लेते हैं आपकी। जो इस समय की महादिशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, और अंतर दिशा उसमें आई हुई है इस समय बुध की। एक तो अपने वजन के बराबर 5 बुधवार गौशाला में चारा दो, ये तो सबसे पहला काम कर लो आप। इससे जो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। अब दूसरा उपाय जो आपने करना है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराना है, और इसमें हो सके तो नमक चमक की रुद्री करा लीजिए। पंचांग पूजा कराइए, उसमें काल सर्प का अनुष्ठान कराइए, और अनुष्ठान कराने के बाद नाग नागिन के जोड़े, राहु के सिक्के, गोमती चक्र, लघु नारियल, ये सब सामान एकत्रित करने के बाद उसको हरिद्वार में परवा करो। माता मनसा देवी जाना ना भूलना, वहाँ से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वही आपकी माता हैं। इस बात का ध्यान रखें। उनकी आराधना करने से आपकी मनोकामना शीघ्रतम पूर्ण होगी, आपका विवाह भी संपन्न होगा, और रोजगार के भी साधन वहीं से खुलेंगे। और प्रतिवर्ष जाया करो, ये नियम बना लो, प्रतिवर्ष जाना है माता मनसा देवी। सर्पों की माता वही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ छेदीलाल जुड़े हैं, सूरत से कॉलर हैं। छेदीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल अपना पूछ सकते हैं। जी जी, छेदीलाल जी, डिटेल्स बताइए अपनी पहले। अच्छा, मेरा लड़का जो है ना शैलेश, मतलब 3 साल से नीट तैयारी कर रहा है। थोड़ा जोर के बोलिए, थोड़ा आपकी ऊंची आवाज में बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कम आ रहा है। दोबारा बताएंगे आप? थोड़ा जोर के बोलिए। छेदीलाल जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम पहले बंद कीजिए, उसके बाद बात कीजिए तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वॉल्यूम थोड़ा कम करना जी। तो उसको नीट का तैयारी 3 साल से कर रहा है। नीट का तैयारी? इस बार भी 4 जी। हाँ, नीट का तैयारी। और इस बार भी जो एग्जाम दिया लखनऊ में, तो 475 आया। अभी उसका 603 से ऊपर आएगा तो कहीं सरकारी में हो पाएगा। मतलब सफलता नहीं मिल रही है नीट की तैयारी में, आप ये पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताओ। 20/12/2003। 20/12/2003 जी। 3 सुबह में 10 और 11 के बीच में। सुबह 10 और 11 के बीच में? जी जी। स्थान क्या है? सूरत। सूरत, ठीक है। और मेरा भी सोचा हुआ कुछ काम होता नहीं है। 5-6 वेट करिए। इनका अगर देखते हैं लगन जो बन रहा है 23 डिग्री का, तो ठीक है, मकर लगन ही बनेगा, चाहे 10 का टाइम हो चाहे 11 का हो। लगन में शुक्र बैठे हैं, 3rd हाउस में मंगल है, 4थे में राहु, 6ठे शनि बैठे हुए हैं, अष्टम में गुरु है, 10वें चंद्र और केतु है, 12वें सूर्य और बुध बैठे हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सूर्य का प्रबल होना। आपके बेटे का सूर्य बहुत कमजोर है, 12वें स्थान पर बैठा हुआ है, और वैसे भी मकर लगन के लिए सूर्य जो है शत्रु स्थान का मालिक माना जाता है, अष्टमेश। इसके साथ साथ मंगल अच्छा होना चाहिए, मंगल बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इनका चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, तो मन में उदासी आएगी और फोकस नहीं बनेगा।
ये स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और ना ही कंसंट्रेशन इनकी बनेगी। ये 2 ही समस्याएं हैं जो इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, यानी मन जो है वो कमज़ोर है। अब दशा देखें तो शनि देव की लगी हुई है, शनि की दशा 2021 से लगी हुई है। शनि में बुध चले हुए हैं 15 जनवरी 2024 से। शनि में बुध में अभी दशा है केतु की 29 जुलाई तक, उसके बाद शुक्र आ जाएंगे। शुक्र लगन में बैठे हैं तो वैसे भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मौज मस्ती की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा हो जाएगा। बुध भी 12 में बैठा हुआ है। तो उपाय क्या करना है? सबसे पहले तो सूर्य देव के बीज मंत्र ओम हराम हरीम हराम सह सूर्याय नमः सुबह उठ करके नहा करके जब सूर्य उदय होता है उनके दर्शन करके एक माला का उनको अर्घ देने के बाद एक माला जपिए, डेली करें। इसके साथ साथ मंगल देव के मूंगा जो है इनको धारण करवा दीजिए 5 कैरेट का, राइट हैंड की रिंग फिंगर में इसको आप तांबे में डलवाइए। इसके साथ साथ इनको साउथ सी का जो मोती है 5 कैरेट का वो भी डलवा दीजिए, वो आपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में डलवाना है। तो ये 3 उपाय आप करवाइए, इसके बाद इनका फोकस भी बनेगा और ये स्टडी से जब पढ़ाई करेंगे तो सफलता भी जरूर प्राप्त कर लेंगे। हर हर महादेव। चलिए हमारे अगले कॉलर जुड़े हमारे साथ बिहार के गया से, हमारे साथ उज्जवल जुड़े हैं। उज्जवल जी स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। चलिए उज्जवल जी का संपर्क हमसे टूट गया है, फिर से प्रयास कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। किसी के भी कोई सवाल हो अपने भविष्य को लेकर। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं कानपुर से, राजेश जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राजेश जी। हाँ गुरु जी नमस्कार। ये कहते कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1973। 19/8/1973। 1973। समय बताइए। हाँ 11:03 उत्तर प्रदेश। 11:03। हाँ पटरौना। दिन का जन्म है रात का? मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है? पटरौना। एक बार फिर जरा दोहरा दीजिए, कहाँ का है? पटरौना देवरिया जिला को लगता था पहले, अब वो खुद कुशीनगर जिले में है। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे काम धंधे को बहुत इस समय दिक्कत परेशानी है और मेरे एक किसी के लिए भी अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाता है, काम धंधा ठप हो जाता है। बिल्कुल। मैं इसमें बहुत परेशान हूँ काम को भी लेके, और एक मैंने मकान लिया था उसमें मेरे लोन वगैरह भी चल रहे हैं और उस लोन की किस्त वगैरह भी नहीं निकल पा रही है। आपके पेट की भी समस्या चल रही है? सर कभी कभी पेट में दर्द होता है, इधर बीच में होने लगा, पहले नहीं होता था। अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन कराइए, पेट का एब्डोमिनल का पूरा एग्जामिनेशन कराइए और साथ में आप बादी वाले और विरोध आहार खाना बंद कर दीजिए, वरना आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। एक वैद्य होने की दृष्टि से आपको बता दिया हमने कुंडली देखकर। अब यहाँ पर आपकी कुंडली भी पढ़ देते हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली अश्विनी नक्षत्र का जन्म है जो कि गणमूल के अंतर्गत आती है। तुला लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो लगन के स्वामी आपकी कुंडली में यहाँ पर देखें तो 12 भाव में बैठे हैं। जबकि बात कर लेते हैं महादशा की, तो इस समय की जो महादशा चल रही है आपकी कुंडली के अंदर वो चल रही है राहु की। अब आपने करना क्या है, बड़ा अच्छा उपाय आपको बता देते हैं और सरल उपाय भी है। आप सबसे पहले तो प्रातःकाल उठकर अपने घर के जो नॉर्थ के दरवाजे हैं उसको खोलो। अगर आप उत्तर में दरवाजे हैं तो उन्हें खोलो, खिड़कियां हैं तो उन्हें खोलो, पूरब में खिड़कियां हैं तो उन्हें खोलो। वहाँ से सूर्य नारायण की जो पॉजिटिव एनर्जी आती है उसको लेना शुरू कर दो, उससे आपकी हेल्थ ठीक होगी। क्योंकि अगर आपका पेट खराब हो गया तो यहाँ से वात के करीब करीब 80-85 रोग होते हैं, वो आपको दुखी करेंगे। धन संपत्ति भी आ जाए किसी के पास और उसको रोग हो जाए तो कोई व्यक्ति रोगी नहीं होना चाहता। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, अपने वजन के बराबर सतनाजा शुक्रवार या किसी भी दिन खरीद के ले और शनिवार के दिन 5 शनिवार तक दान देना है। और साथ में जैसे सावन मास चल रहा है तो इस सावन मास में बेल पत्र शिव पर चंदन लगाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। इससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी खुलेगी और आपके मकान वाहन के योग भी बनेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम दर्शकों की समस्याएं आपने सुलझाने की पूरी कोशिश की। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में इसी वक्त पे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और जाने से पहले देखिए हमारा खास सेगमेंट खुश रहिए। नमस्कार।